नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंड्रयू यूल एंड कंपनी के ऊपर। एंड्रयू यूल एंड कंपनी एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है और यहाँ पर ये टी बिजनेस से जानी जाती है। लेकिन टी बिजनेस से इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि हम जानने वाले हैं, और उसमें से सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो लुब्रिकेंट का है। आप इंजन ऑयल लेते होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एंड्रयू यूल की कंपनी जो है वो ये बनाती है, यानी सब्सिडरी कंपनी बनाती है। तो इस कंपनी को समझने से पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं और बिजनेसेस में कितने सब्सिडरीज हैं टी बिजनेस के अलावा उसको हम समझते हैं। साथ ही फाइनेंशियल को समझते हैं, फाइनेंशियल में प्रॉफिट में जो दबाव है वो किस वजह से, इसको आज हम समझने वाले हैं। मात्र 27 रुपये का स्टॉक है। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जब आप इसका स्टॉक का प्राइस देखते हैं 27 रुपये, क्या आपको पता है कि इसकी सब्सिडरी कंपनी जो है वो 2200 रुपये पर लिस्ट है। अब ये चौंकने वाली बात है। तो ज़रा चलिए, एंड्रयू यूल जो है वो सिर्फ टी नहीं बनाती है, आपको पता होना चाहिए। ये बनाते हैं काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग है इस ग्रुप के लिए। तो ये पूरी की पूरी जो कंपनी है वो पीएसयू कंपनी है, इतनी बात ध्यान रखिए। अब इनके बिजनेस क्या है, आप जाएंगे आपको ये सब दिखेगा, लेकिन असल में ये टी का जो काम है वो तो बहुत ही छोटा काम है। ज़रा यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ बिजनेस। यहाँ पर जो है ग्रुप बिजनेस में जाएंगे अगर इनकी वेबसाइट पर, तब आपको पता चलेगा। एक तो इनका जो ऑफिस है वो सबसे पुराना है, मतलब पीएसयू में कोलकाता में शायद मेरे ख्याल से इनका ऑफिस है। तो ठीक है, वो बात की बात है। पहली बात तो इस कंपनी के अंदर आता है इंजीनियरिंग डिवीज़न, जो कि एक मायने रखता है। इंडस्ट्रियल फैन बनाती है, ब्लोअर्स बनाती है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बनाती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाती है, टी प्रोसेसिंग मशीनरी, इंजीनियरिंग टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेते हैं। वेस्ट बंगाल में जो ऑफिस है कल्याणी में। इलेक्ट्रिकल डिवीज़न, आप ध्यान रखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके साथ जुड़ी हैं। पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये बनाते हैं। एचटी स्विच गेयर्स जो कंपनी है वो कुछ और हो गया, आपने सुना होगा, मैंने मतलब देखा है लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा। LT कंट्रोल गियर्स, अब ये क्या है, या तो शायद मेरे ख्याल से ये जो है पता नहीं, ये उससे LNT से लेना देना नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है। तो यहाँ पर LT कंट्रोल गियर्स जो है वही है। और यहाँ पर फ्लेम प्रूफ स्विच गियर्स, अरे जो भी है, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवीज़न में जो है वो अच्छा खासा। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर जो है टी का डिवीज़न है। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा, सबसे इम्पोर्टेंट टाइड वाटर ऑयल कंपनी वीडॉल नाम से आप वो है आपके जो बाइक्स हैं, जो ऑयल आपने देखा होगा, इंजन ऑयल आता है, लुब्रिकेंट बोलते हैं। लुब्रिकेंट जो है वो वीडॉल नाम से जो भी आप देखते हैं वो इसी एंड्रयू ग्रुप कंपनी की जो है वो कंपनी है। उसका जो वो सब ब्रांड है वीडॉल, और उसकी जो मेन कंपनी है टाइड वाटर ऑयल कंपनी। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा जब हम शेयर प्राइस का जो है हर चीज़ देखें। आपको नेट सेल्स कम दिखती होगी, आपको जो प्रॉफिट है वो इनका कम दिखता होगा, उसकी भी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जो बहुत बड़ा यहाँ पर जो है बिजनेस है एंड्रयू यूल का, और ज़्यादातर लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ पर जो है अगर आप अच्छे से देखें तो आपको समझ में आएगा। बैफिल लिमिटेड एक कंपनी है, इनकी क्लाउड को रिलेटेड है, आप ध्यान रखिएगा। तो वो करती क्या है, डिजिटल माइक्रो रेडियो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अब ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ लग रही है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये बनाती हैं। मल्टीप्लेक्सर्स एंड मैसेज स्विचिंग सिस्टम जो है वो इनकी तरफ से है। कंप्लीट रेंज ऑफ सर्विसेज फॉर टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब पता नहीं टेलीकॉम की फील्ड में इनका क्या मायने रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो भी है वो लगता है कि यहाँ पर जो है खतरनाक चीज़ें कुछ बनाते हैं। यहाँ पर जो बैफिल लिमिटेड, पता नहीं ये क्या करती है, क्या है क्या नहीं है, लगता है ये इक्विपमेंट्स हैं। और यहाँ पर कैथोड्स फॉर फ्लोरेसेंट, यहाँ पर लैम्प्स ये बनाते हैं, फिलामेंट्स फॉर GLS लैम्प्स। अब ये क्या है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ भी है, आप एक बार सर्च जरूर करिएगा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, मेरे ख्याल से मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम होती है। MSME में एनुअल प्लान फॉर परचेज फॉर्म MSME में शायद इनका कुछ रोल हो सकता है। लेकिन कुल मिला के मुझे जो अच्छी लगी है वो टाइड वाटर है। तो लगा कि यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि टाइड वाटर ऑयल कंपनी जो है वो 2000 रुपये पर 2200-2500 रुपये का शेयर प्राइस है, और उसमें कितनी हिस्सेदारी है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब इसके स्टॉक के जो है फंडामेंटल को देखते हैं। उम्मीद है आपको बिजनेस समझ में आ गया होगा। मैं बैफिल को जो है वो ज़्यादा आपके सामने यहाँ पर जो है रख नहीं पाया हूँ, माफ़ कीजिएगा इसलिए।
तो चलिए अब इसके फंडामेंटल देखते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि टाइड वाटर जो ऑयल कंपनी है उसमें कितनी हिस्सेदारी है। दोस्तों स्टॉक का प्राइस सिर्फ 27.25 रुपये, एनएसई में 27 रुपये, 1 लाख का वॉल्यूम होता है इस स्टॉक के अंदर। ज़्यादा लोग इस बिजनेस को जानते नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है वॉल्यूम आपको कम भी दिख रहे हैं और इंटरेस्ट भी यहाँ पर जो है कम दिख रहा है। लेकिन शायद यहाँ पर जो है खुल के बात आए इस कंपनी के बारे में तो यहाँ पर समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो एंड्रो यूल है जो वो सिर्फ और सिर्फ टी की वजह से जानी जाती, तो यहाँ पर जो टी की वजह से जो है वो यहाँ पर कम इंटरेस्ट आता है लोगों को इस स्टॉक के अंदर। मार्केट कैप 1260 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है। ईपीएस जो है वो यहाँ पर लमसम 0.72 है। पी रेशियो 35.84 है। इंडस्ट्री पी 66.07 है और शायद हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है डाइवर्सिफाइड कंपनी है। बुक वैल्यू पर शेयर 7.74 है, उससे तो 3.5 गुना ऊपर काम ही कर रहा है। स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। 48 करोड़ 90 लाख जो है वो मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है। फेस वैल्यू 2 है, एक बार और स्प्लिट हो सकता है, लेकिन प्राइस इतना हैवी नहीं है कि यहाँ पर स्प्लिट करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर देखें तो यहाँ पर 2021 मार्च में जो है वो 330.51 करोड़ रुपए की नेट सेल आई है, जो कि 2020 मार्च में 299.14 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो है नेट सेल आई है। 2019 में 311, 2018 में 370 और 2017 है वो 423 करोड़। तो लगातार जो नेट सेल है वो लगातार धीमी पड़ रही थी 2020 तक, लेकिन 2021 में जो है इसमें शायद थोड़ा सा यहाँ पर जो है यहाँ पर हमको जंप देखने को मिला है। ज़्यादा नहीं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है। खर्चे उसी के हिसाब से ज़्यादा है। अदर इनकम का सपोर्ट है। अदर इनकम के बाद इंटरेस्ट कटने के बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 14 करोड़ का बचा है। टैक्स वैक्स काटने के बाद यहाँ पर जो है टैक्स यहाँ पर छूट मिली है ना, 21.19 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। और ये प्रॉफिट 2017 में देखा गया था, लेकिन अगर टैक्स छोड़ दें, टैक्स लगा होता है यहाँ पर, जो कुछ भी यहाँ पर हुआ होता, कुल मिला के ये कंपनी को अदर इनकम का अगर सपोर्ट भी ना होता तो यहाँ पर जो है लॉसेस में रहती। अब अगर हम देखें यहाँ पर शेयर एसोसिएट से भी इन्हें पैसा मिला है और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट जो है वो 35.13 करोड़ रुपीज़ का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट निकल के आता है और ईपीएस जो है वो 0.72 आता है। तो कुल मिला के यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, बिजनेस बहुत हैवी है, लेकिन फाइनेंशियल अगर बात करें तो फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। यहाँ पर लॉसेस में अदर इनकम का सपोर्ट है, शेयर एसोसिएट्स का सपोर्ट है, तब जाकर यहाँ पर जो है प्रॉफिट में आई है कंपनी, नहीं तो ये लॉसेस में थी। तो फाइनेंशियल में जो है एकदम डाउन है। यहाँ पर जो है फाइनेंशियल जो है वो इनके वीक है, ख़राब नहीं कहेंगे, वीक है। अब अगर हम देखें इस कंपनी में हिस्सेदारी कितनी है, तो इस कंपनी में प्रोमोटर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 89.25% इस कंपनी में होल्ड करते हैं और उनकी तो कोई गिरवी रखी नहीं होती है, कोई भी शेयर यहाँ पर उनका तरफ से गिरवी नहीं रखा होता। टाइड वाटर ऑयल कंपनी देखिए, ये विडॉल जो लुब्रिकेंट है वो ये कंपनी बनाती है, ठीक है ना। विडॉल सिर्फ और सिर्फ ब्रांड है, पेरेंट कंपनी उसकी टाइड वाटर, पेरेंट कंपनी भी नहीं कहेंगे, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो टाइड वाटर ऑयल कंपनी, और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, एंड्रो यूल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ पर 57.28% यहाँ पर जो है स्टेक यहाँ पर ओन करते हैं प्रमोटर, 10.89% होल्ड करते हैं यहाँ पर FII 0.59% और जो रिटेल इन्वेस्टर है 31.23%। अब देखिए एंड्रो यूल की कितनी हिस्सेदारी है, तो इसमें एंड्रो यूल की हिस्सेदारी है 26.23। दूसरे सबसे बड़े यहाँ पर जो है प्रमोटर हैं ये एंड्रो यूल, और माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जो है देखें अगर LIC भी नहीं है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये सब हैं, लेकिन यहाँ पर एंड्रो यूल जो है वो दूसरे नंबर पे आते हैं। इससे पहले नंबर पे स्टैंडर्ड ग्रीजेस एंड स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड 29.35%। तो यहाँ पर जो है दूसरे सबसे बड़े प्रोमोटर जो है वो एंड्रो यूल है। तो कुल मिला के इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, टाइड वाटर ऑयल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका 26.23% एंड्रो यूल के पास जाता है। अब देखते हैं जरा इसके फंडामेंटल कैसे हैं। फंडामेंटल से लेना देना नहीं, ये कमाती कितनी है, सालाना इसकी कमाई कितनी है। तो अगर हम बात करें 141 अब तक का सबसे हाईएस्ट इस क्वार्टर, इस 2021 मार्च में जो रिजल्ट आया वो 141.33 करोड़ रुपीज़ का निकल के आया है। तो 141.33 करोड़ रुपीज़ का आपका 26 समथिंग जो पर स्टेक है उसके हिसाब से 26% का प्रॉफिट यहाँ पर जो है सीधा एंड्रो यूल के हाथ में लगता है।
कुल मिलाकर बात ये है। अब इनका भी कोई प्रॉफिट इतना बड़ा है नहीं टाइड वाटर ऑयल कंपनी का कि यहाँ पर एंड्रोयूल जो है वो हजार करोड़ रुपए कमाए। तो कुल मिला के काम बहुत तंगड़ा है। हालांकि बस प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो शायद उनके और बिजनेसेस नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर टाइड वाटर ऑयल कंपनी जो है उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है एंड्रोयूल को जो है बेनिफिट मिल रहा है। बाकी इलेक्ट्रिकल डिवीज़न जो है यहाँ पर जो बैफिल लिमिटेड जो है, एक बार हम बैफिल को भी देखेंगे यहाँ पर है क्या असल में, वो सारी चीज़ों का मतलब है क्या। वहाँ लैम्प तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी जो ऊपर लिखी हुई चीज़ थी वो दिमाग के ऊपर से निकल गई। तो कुल मिला के यहाँ पर मतलब वो स्टडी करना पड़ेगा उन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर कुल मिला के ये है कि एंड्रोयूल के फाइनेंशियल अभी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है एंड्रोयूल इतनी बड़ी अच्छी यहाँ पर पेडिग्री जो है वो ओन करती है। उस हिसाब से यहाँ पर कुछ भी हमको देखने को मिलता है। उसके हिसाब से जो है शेयर का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउन जाता है। यहाँ पर 27 रुपये का दिख रहा है। लेकिन इस कंपनी में बने रहने के सिवा मतलब अगर इस कंपनी में आप शेयर्स लेना चाहते हैं या शेयर ले रखे हैं तो ये एक अच्छी बात है। कभी ना कभी तो ये बेनिफिट देगा। कभी ना कभी का मतलब ये नहीं है कि मतलब कभी कभी यहाँ पर नहीं। एक्चुअली क्या है, टी का बिजनेस बड़ा पेचीदा है। यहाँ पर जो है टी का बिजनेस तो उनका टी की तरफ से जो है प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, पहला बिजनेस इनका इलेक्ट्रिकल डिवीज़न जो है वो कैसे चल रही है, कैसा नहीं चल रहा, उनका काम कैसा चल रहा है, इसके बारे में यहाँ पर जो है कुछ भी डिटेल में यहाँ पर खुलकर नहीं दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है जो भी मुझे लगता है यहाँ पर जो 26% के हिसाब से अगर आपका देखें यहाँ पर जो है 28 से 30 करोड़ रुपए जो है 30 या 32 करोड़ रुपए जो है वो एंड्रोयूल को दिया जाता है। सालाना प्रॉफिट जो होता है वो सालाना इनको यहाँ एंड्रोयूल को दिया जाता है। और वही समथिंग यहाँ पर 35 करोड़ के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट है। तो मतलब इससे ये तो समझ में आता है कि एंड्रोयूल को टाइड वाटर ऑयल से तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन बाकी टी डिवीज़न जो है, बाकी का जो इलेक्ट्रिकल डिवीज़न है वो लगता है लॉसेस में है, जिसकी वजह से एंड्रोयूल के प्रॉफिट पर जो है वो दबाव है अच्छी तरीके से। तो अगर ये दबाव हटता है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। दबाव हटता है, अच्छे से काम करती है ये कंपनी। मैनेजमेंट पता नहीं कैसा बिठाल रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल डिवीज़न है बहुत ही अच्छा वर्क है। यहाँ पर समझ में नहीं आता कि एक चल क्या रहा है इसके अंदर। तो उनको जो है थोड़ा सा सरकार को जो है कभी ध्यान नहीं देती है। ऐसी पीएसयू कंपनीज पर ध्यान कम रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम का खामियाजा जो है वो पूरी कंपनी को जो है वो देखना पड़ता है। अब लॉसेस में है, जबकि ऐसे हैवी बिजनेसेस हैं तब जाकर लॉसेस में है। तो इनको जो है वो थोड़ा सा रिवाइव करना चाहिए। और यहाँ पर जो है एंड्रोयूल के दिन जो है वो बदलते हुए नज़र आएंगे। टी का बिजनेस और इलेक्ट्रिकल बिजनेस जो है वो थम्स डाउन है एकदम, लेकिन जो विडॉल है वो नंबर 1 है। तो यहाँ पर जितना प्रॉफिट है उतना तो विडॉल इनको सालाना जो है वो प्रॉफिट देता है, जितना है कि ये सालाना दिखा रहे। तो बाकी सब नेगेटिव है। सिर्फ लुब्रिकेंट का जो कंपनी है वो इनको अच्छी खासी कमाई करके दे रही है। तो उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे। आपको बिजनेस बता दिया। हालांकि जो बैफिल है वो मैं आपको नहीं बता पाया, वो उसको सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। लेकिन जो अच्छा बिजनेस था टाइड, ये तो मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने आज इसकी वेबसाइट पर गया, क्योंकि मैं बिजनेस देखता हूँ, तो यहाँ पर जो है उसमें जो है ये टाइड वाटर का, तो मैंने कि ये जो शेयर है वो तो और ऊपर लिस्ट था। असल में टाइड वाटर जो ऑयल जो 2500 आपको दिख रहा है वो स्प्लिट हो चुका है, 10,000 के आसपास का था। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है जो चीज़ मिल गई, अच्छी लगी, वो मैंने आपको बता दी। बाकी चीज़ों से मेरे को लेना देना नहीं है। टाइड वाटर ऑयल जो है वो अच्छा खासा बिजनेस है इनका। तो यहाँ पर एक बिजनेस अच्छा है, बाकी बिजनेस ख़राब है। तो आपको मैंने बिजनेस बता दिया, इसके एंड्रोयूल की जो फाइनेंशियल वो भी आपको बता दिए, और टाइड वाटर ऑयल कंपनी के बारे में भी बता दिया। जितना कि उसमें था मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर सरकार इन दो बिजनेस को अच्छा करती है, टी का बिजनेस और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल डिवीज़न का जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बिज़नेस है वो अगर अच्छा करती है, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट की बाहर आ सकती है। रिवाइव करने की कोशिश करे, कंपनी अच्छी है, एक रिवाइव होती है तो अच्छा लगेगा। ये कंपनी जो है अच्छा करके दिखा सकती है। तो उम्मीद है मैंने आपको पूरी बात बता दी है। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। कुछ बताना चाहते, कुछ पूछना चाहते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।